तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग आईओ और मेमोरी बसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ का पूरा कंसेप्ट जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक के हमने ये जाना कि आईओ इंटरफेस की ज़रूरत क्या थी, ये अपन अच्छे से समझ लिए। अब अपने को थोड़ा और आगे बढ़ना है। देखिए एक एक करके चलते हैं। CPU को आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करना है। अब वो कैसे करेगा? ऑब्वियसली बसेस के थ्रू करेगा। ठीक है, कोई भी आईओ डिवाइसेस को उसको एक्सेस करना है तो क्या करेगा? बस का यूज करेगा। भाई बिल्कुल करेगा। अब मैं आपको बताया था एक वीडियो में कि आईओ डिवाइसेस का सेपरेट एड्रेस होता है। भाई क्यों होता है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई आईओ डिवाइसेस के लिए एड्रेस की जरूरत क्या है। ठीक है, तो यहां पे उसी का आंसर लिखा हुआ है। मान लो अब भाई एक से ज्यादा आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? भाई बिल्कुल हो सकते हैं। तो सीपीयू को मान लो किसी एक स्पेसिफिक आईओ डिवाइस से बात करना है तो स्पेसिफिकली कैसे वो बात करेगा किसी एक पर्टिकुलर आईओ डिवाइसेस से? ठीक है, तो उसको वहां पे डिस्टिंग्विश करना होगा ना बाकी सारे आईओ डिवाइसेस से। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, इसीलिए अपने को क्या देना होता है, हर एक डिवाइस को, हर एक आईओ डिवाइस को उसका एक एड्रेस देना होता है। आपको आइडिया समझ में आए? ताकि वो यूनिकली बात कर पाए एक सिंगल आईओ डिवाइस से। ठीक है, देयरफॉर एड्रेस बस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर आईओ डिवाइस। इसीलिए अपने को एड्रेस बस भी चाहिए। किसके लिए? आईओ डिवाइस के लिए। भैया एड्रेस बस भी चाहिए, डेटा बस भी चाहिए। भाई अब डेटा भी तो अपन ट्रांसफर करते हैं ना आईओ डिवाइसेस के साथ। भाई बिल्कुल करते हैं। तो डेटा बस भी चाहिए, एड्रेस बस भी चाहिए और साथ ही साथ कंट्रोल बस भी चाहिए, क्योंकि भैया वो भी तो बताना होगा कि कब आईओ डिवाइसेस को चलना है, कब मेरे सीपीयू को चलना है। इसलिए कंट्रोल बस भी चाहिए। तो मतलब तीनों के तीनों बस अपने आईओ डिवाइसेस को चाहिए। तो अपन ये तीनों के तीनों बस अब कैसे प्रोवाइड करें, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अपने पास तीन सॉल्यूशन है। क्या क्या सॉल्यूशन? एक कि अपन पहला अलग अलग बस रखें, सेपरेट बस रखते हैं पूरा मेमोरी के लिए और सेपरेट बस रखेंगे अपन आईओ के लिए। ठीक है, दूसरा एक सॉल्यूशन हो सकता है कॉमन एड्रेस बस और डेटा बस रखें, कंट्रोल बस को अलग कर दें। ठीक है, और तीसरा सब कुछ कॉमन कर दें। ठीक है, तो एक एक करके अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए ये अपना पहला सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन में अपन क्या बोल रहे हैं कि एक एड्रेस बस, एक डेटा बस, एक कंट्रोल बस। ये किसके लिए? सिर्फ मेमोरी के लिए। ठीक है, वैसे ही अलग अपने एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस आईओ डिवाइसेस के लिए। अपने को पता है डेटा बस और कंट्रोल बस बाय डायरेक्शन होता है, इसलिए बाय डायरेक्शन बनाए हैं। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन बनाए। ठीक है, तो यहां पे क्या दिक्कत है? बिल्कुल यहां पे स्मूथ फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई एड्रेस बस इसका अलग है, इसका अलग है। अपने को आराम से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसका डेटा कौन सा है, इसका डेटा कौन सा है। अपन किसको एक्टिव करना चाह रहे हैं, इसके लिए कंट्रोल बस। अगर ये वाला एक्टिव है तो ये इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये वाला एक्टिव है तो इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे दिक्कत क्या है? ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। इतने बसेस अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको आइडिया समझ में आया? यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अपन इसको यूज नहीं करते हैं। अपन क्या करेंगे, इसकी जगह कुछ और अल्टरनेशन करेंगे। अपना अगला सॉल्यूशन देखते हैं। अगला सॉल्यूशन ये बोलता है कि अपन एक काम करें, कंट्रोल बस को अपन अलग कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल बस से अपने को पहचानना है कि भाई मेमोरी को एक्सेस करना है कि आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करना है। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल बस को अलग करते हैं और यहां पे एड्रेस बस और डेटा बस को कॉमन रख देते हैं। देखो एड्रेस बस और डेटा बस को कॉमन रख दिए। अब आप खुद ही सोच के देखो, सीपीयू यहां पर से जनरेट किया कोई भी एड्रेस, वो डाला एड्रेस बस में, तो कैसे पता चलेगा मेमोरी को वो एड्रेस देना चाह रहा है या फिर आईओ डिवाइसेस को देना चाह रहा है, किसको एक्सेस करना चाह रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए अपन क्या किए, एक कंट्रोल बस जो है, ये देखो कंट्रोल बस अपन अलग कर दिए। कंट्रोल बस का मतलब यहां पे चार ठो इस तरीके से सिग्नल बना दिए हैं। ये चार ठो, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट। ये इसके अलावा और कोई ऑपरेशन तो अपन करेंगे नहीं। अगर मेमोरी में रीड करना होगा तो इस वाले को एक्टिव कर देंगे, मेमोरी में राइट करना होगा तो इस वाले को एक्टिव कर देंगे, आईओ को रीड करना होगा तो इस वाले को एक्टिव करेंगे, आईओ को राइट करना होगा तो इस वाले को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी मान लेते हैं 8 बाइट का है, तो यहाँ पे मेमोरी के लिए अलग अलग एड्रेस है पूरे। ठीक है, और आईओ डिवाइसेस के लिए अपन क्या किए, अलग अलग एड्रेस दिए, अलग अलग एड्रेस। देखो आईओ डिवाइसेस के लिए मान लेते हैं 2 आईओ डिवाइसेस हैं, तो 2 आईओ डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को 1 बिट से काम चल जाएगा। 1 बिट मतलब 0 और 1, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन से वाले आईओ डिवाइसेस से बात करना है अपने को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आईओ डिवाइसेस के पास खुद का एड्रेस है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है। और जब आईओ डिवाइसेस के पास खुद का एड्रेस होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, आईओ मैप्ड आईओ या फिर पोर्ट मैप्ड आईओ भी बोलते हैं। एक अच्छा सॉल्यूशन है ये, जिससे अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, आईओ डिवाइसेस को खुद का एड्रेस दे रहे हैं। उसके पास खुद का एड्रेस है, इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से आईओ डिवाइसेस से अपने को बात करना है और अपने को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके लिए भी अपन सेपरेट बस रखें, जिसको अपन कंट्रोल बस बोल रहे हैं। बाकी एड्रेस बस और डेटा बस क्या है, कॉमन है। अब एक और तीसरा सॉल्यूशन लाया गया। तीसरे सॉल्यूशन में क्या बोला गया, तीसरे सॉल्यूशन
में बोला गया भैया सब कुछ कॉमन कर दो, एड्रेस बस को भी कॉमन कर दो, डेटा बस को भी कॉमन कर दो और कंट्रोल बस को भी कॉमन कर दो। देखो यहाँ पे कंट्रोल बस भी कॉमन हो गया। तो अब कैसे पहचान में आएगा कि भैया किससे बात करें, मेमोरी से बात करें कि आईओ डिवाइस से बात करें? तो भैया इस बार कैसा हो रहा है काम, इस बार मेमोरी में मान लेते हैं 8 बाइट की मेमोरी है, ये अपने पास इतने सारे एड्रेस हैं, तो अपन क्या करेंगे, ये जो मेमोरी के कुछ एड्रेस है, मान लेते हैं ये वाला जो एड्रेस है और ये वाला जो एड्रेस है, ये मैं एलोकेट कर दिया किसको, आईओ डिवाइसेस को। ठीक है, तो मेमोरी के ही एड्रेस में से कुछ एड्रेस अपन किसको दे देते हैं, आईओ डिवाइसेस को दे देते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू मान लो जनरेट किया 000, तो 000 एड्रेस बस में डाला, तो सबसे पहले वो मेमोरी में जाके देखेगा कि ये जो एड्रेस है किसके लिए रिजर्व है, तो ये एड्रेस जो है मेमोरी के लिए रिजर्व है, इसलिए वो मेमोरी से बात करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मान लो जनरेट किया 010, तो मेमोरी में जाके देखेगा ये जो एड्रेस है वो आईओ डिवाइसेस के लिए रिजर्व है, इसका मतलब ये आईओ डिवाइसेस से अपने को बात करना चाह रहा है। ठीक है, आपको आइडिया समझ में? तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जहां पे मेमोरी में कुछ एड्रेस अपन आईओ डिवाइस को दे दिए और बाकी के एड्रेस मेमोरी के लिए हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी मैप्ड आईओ बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ आखिर किस तरीके से अलग हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे अपन तीनों बस को कॉमन कर दिए हैं और कुछ मेमोरी के एड्रेस अपन आईओ डिवाइसेस को दे दिए और बाकी बचे कुछ किसके लिए हैं, मेमोरी के लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ के बीच में जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है, आईओ डू नॉट हैव देयर ओन एड्रेस, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आईओ के पास खुद का एड्रेस होगा, बिल्कुल सही, सटीक एकदम। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है सम मेमोरी वेस्टेज होता है। भाई मेमोरी का वेस्टेज होता है कि नहीं होता है, कि ये जो मेमोरी है इसको हमारा मेमोरी जो है एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अपन अलॉट कर दिए किसके लिए, आईओ डिवाइसेस के लिए। अब जितने ज्यादा आईओ डिवाइसेस होंगे उतने ज्यादा एड्रेस देने होंगे, तो वो सारे एड्रेस जो हैं वो वेस्ट चले गए कि नहीं चले गए, भाई बिल्कुल चले गए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज होता है और यहाँ पे मेमोरी का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अलग अलग एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सेस आईओ आल्सो। तो यहाँ पे क्योंकि अपन क्या करते हैं, सारे के सारे कॉमन बस हैं, तो सारे के सारे मेमोरी के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसी से ही अपन आईओ डिवाइस को भी चलाते हैं, उसी से ही अपन मेमोरी को चलाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आईओ और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए अपने पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिलते हैं अपने को आईओ को एक्सेस करने के लिए, आईओ रीड है, आईओ राइट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। एड्रेसिंग मोड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड कम लगेगा। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ आईओ डिवाइस अगर अपने को यूज करना है तो अपने को मेमोरी मैप्ड आईओ को यूज करना होगा। कम नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस को अगर अपने को यूज करना है तो अपन एक एक एड्रेस सबको पकड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इनके बीच में अपन डिफरेंस भी देख लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, यहां तक के मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम थ्योरेटिकल डिस्कशन था, इजी था, कोई भी यहाँ पे हार्ड चीज नहीं है।